जय हिंद फ्रेंड्स। सो हम देखने वाले हैं इंडियन जियोग्राफी की ये अगली क्लास। क्या हो गया भाई? ये अगली क्लास हम देखने वाले हैं और अगली क्लास में हम देखेंगे इंडियन का भारत का जो पेनिनसुला पार्ट है, ठीक है, पेनिनसुला पार्ट के बारे में हम लोग समझने वाले हैं और सारी चीजों को जिस तरीके से अभी तक हम कवर करते आए हैं उससे बेहतर तरीके से कवर करेंगे। क्यों बेहतर? हर बार कुछ ना कुछ सुधार करेंगे और जो भी चीजें हैं जहां भी हैं उनमें और भी बेहतर हम लोग प्रहार करेंगे, ठीक ना। तो एक एक चीजों को समझते हुए चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको भी हम लोग समझते हुए आगे बढ़ जाएंगे। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आते हैं अपने पॉइंट पर, ठीक है। और क्या है भाई हमारे पास? पहले सबसे पहले आपको समझना क्या है, तो हमने देख लिया है इन मैदानों के बारे में। हमने ये मैदान आपको पढ़ा दिया। जी सर जी, हमने पढ़ाया नहीं, डिटेल में पढ़ा दिया। अच्छा जी, इसको भी हमने पढ़ा दिया, इसको भी पढ़ा दिया, इसको भी पढ़ा दिया और इसको भी पढ़ा दिया, ठीक है। अभी यहाँ भी हमने पढ़ा दिया और यहाँ भी पढ़ा दिया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हमने बता दिया गंगा का मैदान जो होता है, मतलब क्षेत्र के आधार पे सारी चीजें। कोई रिकॉल कराना है क्या? किसी को रिवाइज कराना है? कुछ नहीं कराना है। एक मैराथन क्लास मिलेगी कितने घंटों की? मेरी 100 घंटे के आसपास है, खींच के पढ़ाना है, ठीक है। और हम लोग इस बार एक रिकॉर्ड तैयार करेंगे, कुछ समय की बात है, फिर हम भी बताएंगे। अभी पहले से नहीं, पहले से ढिढोरा नहीं पीटा जाता है, तो फिर क्यों बता रहे हैं? नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे आते हैं और यहाँ से समझते हैं पेनिनसुला प्लेटो के बारे में। पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप भारत। ये कौन सी आफत है सर जी? ये आफत नहीं, विपत है। और इसके बारे में आपको हम बता रहे हैं क्या? इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं यहाँ ये जो बता रहे हैं ना भारत, ये भारत जो आपको हम बार बार दिखाते हैं। अब कोई कहेगा कि बार बार भारत को ही बनाते क्यों हैं, तो क्या करें, पाकिस्तान को बनाएं? अरे भारत देश में आए हैं, भारत देश को पढ़ा रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान को बनाएंगे? भारत को ही बनाएंगे। तो भारत का भूगोल पढ़ा रहे हैं, इंडियन जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं, इसी को तो बताएंगे। तो इस भारत में हमने क्या क्या पढ़ लिया सर जी? हमने अच्छी अच्छी बातें पढ़ लिया। अच्छा, यहाँ से हमने पढ़ लिया है एक काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश। फिर इधर से हमने पढ़ा महान हिमालय, जिसमें हमने देखा है नंगा पर्वत है, यहाँ से कामेत है, धौलाधर है, ठीक है। कामेत है, कामेत के बाद बद्रीनाथ है, फिर बंदरपूछ है, केदारनाथ है, त्रिशूल है, नंदा देवी है, धौलागिरी है, अन्नपूर्णा है, ठीक है। मकालू है, गौरी शंकर है, एवरेस्ट है, मंसालू है, कांगटो है, कंचनजंगा है और नामचा बरवा है। डफला है, मिरी है, अघोर है, मिसमी है, नागा है, सारामती है, लुसाई है, लाइमटोल है, ठीक है। माउंट आइसो है, पांगपुई है, ब्लू माउंटेन है, बैटलिंगशिप है। और फिर इसमें हमने मेघालय में देखा है, जिसमें मेघालय में गारो खासी जयंतिया है। फिर हमने असम में देखा है रेगमा और मिकिर है। इन सारे पॉइंट को हमने खल्लास कर दिया। इतना ही नहीं, हमने दर्रों को भी क्या किया? खल्लास कर दिया। दर्रों को भी, जैसे इसमें आपको दर्रा हमने बताया बनिहाल, फिर इसी में आपको बनिहाल दर्रा, फिर जोजिला दर्रा, बुर्जिला दर्रा, जेलपुला दर्रा, ठीक है। इसी में हमने आपको सिपकीला दर्रा बताया, बारालाचाला दर्रा बताया। हमने आपको ये जितने दर्रे हैं सबको बता दिया। मिंटका बता दिया, अगिल बता दिया, काराकोरम बता दिया, ललितला बता दिया, इंग्लिशला बता दिया, उमलिंगला बता दिया, ठीक है। माना, नीति, लिपुलेख, लिपिया, धोरा, नाकू, नाथू और जेलपला, बोमडीला, बूमला, सेला, यांगयाप दर्रा, दीफू दर्रा, सब दर्रे को भी हमने कवर कर दिया। इतना ही नहीं, इतने पे थोड़ी रुकेंगे, हमने मध्य हिमालय में भी पढ़ा। क्या क्या पढ़ा? कलेजा पार से हमने पढ़ लिया क्या, वहां से पीर पंजाल, और फिर क्या पढ़ा हमने वहां पे पढ़ लिया है धौलाधर। धौलाधर इनके साथ साथ कुमायूं पढ़ा, नाग टिब्बा पढ़ा, मसूरी पढ़ा, हमने महाभारत रेंज पढ़ा, इन सबको हमने पढ़ा। इतने पे नहीं रुके हम इतने पे थोड़ी रुकने वाले हैं। हमने इसके बाद भी कुछ चीजों को पढ़ा है। वो क्या पढ़ा? हमने मैदान पढ़ा है, मैदान पढ़ा भाबर तराई खादर बांगर का मैदान,
हमने इसके बाद और भी कुछ चीज पढ़ा है। क्षेत्र के आधार पे पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान। गंगा में 3 मैदान हमने पढ़ा है, उत्तरी गंगा, उच्च गंगा, मध्य गंगा, निम्न गंगा का मैदान। इसी में हमने पढ़ा है आगे आके इसको जिसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो सारी चीजें तो पढ़ लिया है, अब किसको देखना है? अब देखना है ये मैदान भी जब हमने यहाँ से कवर कर लिया तो अब कोई और बचा है और उसे भी हम लोग निपटा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक कोई और बचा है और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। और ये है कौन? ये है कौन जिसके बारे में आप पढ़ाएंगे? ये है हमारा बड़ा प्यारा भारत देश का प्रायद्वीप भारत। और इस प्रायद्वीप भारत के बारे में आपको हम पढ़ाएंगे। इसी को नाम दिया जाता है प्रायद्वीप भारत। प्रायद्वीप भारत, अच्छा सर, प्रायद्वीप भारत पढ़ाएंगे। हाँ जी, प्रायद्वीप भारत आपको पढ़ाएंगे। बात समझ में आई? ये प्रायद्वीप भारत आपको अगर हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है ये याद रखना है। प्रायद्वीप भारत अगर हम पढ़ेंगे तो 2 तरीके से इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे। अच्छा सर, पहला तो इसमें पढ़ना है जितने भी पठार हैं, दूसरा इसमें पढ़ना है जितने भी पर्वत हैं। एक प्रायद्वीप के पास कैसे इतने पर्वत और पठार मिल गए? क्या रीजन है? कुछ नहीं रीजन है। ये यहाँ चट्टाने हैं, ये सभी क्या है? तो ये सभी के सभी चट्टानों के बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। जो ऊंचाई ज्यादा लेकर आए हैं उनको पर्वत कहेंगे, जो ऊंचाई कम लेकर आए हैं, फ्लैट भूमि है, उनको कहेंगे हम लोग पठार। समझेंगे, एक एक चीजों को समझेंगे हम लोग आराम से। अगर अब तक हमने सब कुछ समझ लिया है तो इनको भी हम समझेंगे। ऐसा दिमाग में बिल्कुल नहीं रखना है कि ये नहीं समझ में आएगा। ऐसे कोई टॉपिक नहीं, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं जिसको आपको ना समझ में आए। समझ में आएगा, सब चीजें समझ में आएंगी, सभी विषय आसान होते हैं, सभी कॉन्सेप्ट आसान होते हैं। बस क्या चाहिए? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द स्टडी। अगर आप पढ़ रहे हैं तो कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है। ठीक, ये दिमाग से निकाल दीजिए कि कोई लड़का कमजोर होता है पढ़ने में, कोई लड़का तेज होता है पढ़ने में। केवल लड़का लापरवाह होता है पढ़ने में, इसके अलावा कोई बात नहीं है। अगर वो लापरवाही ना करे तो कितना भी बड़ा गधा है यहाँ बैठाइए, हम उसको समझा देंगे। लेकिन क्या होना चाहिए? लापरवाह नहीं होना चाहिए। उसके पास केवल लापरवाही ना हो, बाकी कोई कमजोर और कोई तेज नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझना है? पठार समझना है, पर्वत समझना है। अब पठार और पर्वत अगर हमको समझना है तो प्रायद्वीप भारत में, तो पहली बात तो इस प्रायद्वीप भारत की अगर बात करें हम लोग तो इसे माना जाता है कि ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ये कौन सी आफत आ गई? ये गोंडवाना लैंड कहां से आ गया? आफत नहीं, विपत है। और ये विपत हमने पहले ही खत्म कर दिया है। अच्छा सर जी, कब खत्म कर दिए थे ये विपत? जब पहली क्लास में, पहली क्लास जब इंडियन जियोग्राफी की हम लिए थे ना, तब ये विपत को हम खत्म कर दिए थे। तब आप सो रहे थे। ये विपत को हमने ऐसे खत्म किया था, एक बार फिर से वो विपत दोहरा देते हैं ऐसे। अच्छा सर, ऐसे कुछ एक बार बनाए थे आप? हाँ बनाए थे। तो यहाँ पे ये ऐसे बना के और बीच में फिर से गोला बना के इसको पूरा भर दिए थे हम। और भरने के बाद हम बोले थे कि इसको तोड़ेंगे 2 भाग में। हम बहुत लोगों को तोड़े हैं। क्या सर यही सब आप करते हैं ना, मतलब जोड़े हैं। तो यहाँ से इसको और यहाँ से इसको 2 भाग में टूटा था। तो ये जो ऊपर वाला भाग था इसी को कहते थे अंगारा लैंड। हाँ सर, ये तो आप पढ़ाए थे। और इसको कहते थे गोंडवाना लैंड। तो यह गोंडवाना लैंड का भाग कौन है? ये गोंडवाना लैंड का भाग कौन है? ये आ जाता है प्रायद्वीप भारत। अरे सर जी, लेकिन एक मुश्किल की बात आ गई। क्या मुश्किल की बात आ गई? जब भारत को आप बता रहे थे ये अंगारा लैंड का भाग, अगर ये इसमें आप कह रहे हैं तो फिर यहाँ ऐसे अब कैसे आके यहाँ जुड़ गया है? आप बताइए कहीं तो। अभी यहाँ भी कैसे आके जुड़ गया है? अभी आके ऐसे जुड़ गया है कि पहले ही था अफ्रीका के पास। पहले ही अफ्रीका के पास था, जिसको डिटेल में हम पढ़ाएंगे फिजिकल जियोग्राफी में। तो फिजिकल जियोग्राफी में आपको डिटेल में पढ़ाएंगे कि ई किसका भाग था। तो ई था अफ्रीका का भाग।
ई अफ्रीका का भाग था। ए भाग किसका था जी? ए भाग था ई अफ्रीका का, ठीक है। और यहाँ अफ्रीका के पास था पहले कौन? पहले अफ्रीका के पास था ई भारत, ठीक है। ई भारत पहले अफ्रीका के पास था, ठीक है। इसकी संरचना कुछ ऐसी थी, इतनी अच्छी डिजाइन तब नहीं बनी थी, तब हिमालय बना नहीं था। तो यहाँ से ई भारत हमारा ई चला बेचारा, और चल के कहाँ पहुंच गया? तो ये पहुंच गया इधर, और इधर आके ज्वाइन हो जाता है किससे? इधर आके ज्वाइन हो जाता है यूरेशिया वाली प्लेट, तब जाके इसकी संरचना बनती है। तो ये तो डिटेल में हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिकल जियोग्राफी में। अब इनके लिए क्या करते हैं? बस इतना याद रखते हैं कि किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, ठीक है। गोंडवाना लैंड का पार्ट है। अब आगे अगर बढ़े हम लोग इसमें, तो क्या याद रखना है आगे? अभी हमको यहाँ पे कुछ चीजें याद रखनी है। एक, अगर बीच में मैसेज कहीं से आता है, छोटा सा मैसेज आएगा कि आपकी बैटरी केवल 15% बची है। अगर ये मैसेज आता है तो उसको ऐसा समझिएगा कि वो आपको सूचना दे रहा है, वो आपकी बैटरी नहीं, ये जिस डिवाइस से कनेक्टेड है, जिस डिवाइस से रिकॉर्ड हो रहा है उसमें बता रहा है, ठीक है। चलिए, कुछ टाइम में वो आएगा, इतनी जल्दी नहीं आएगा। अब क्या समझना है? तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है, ये बात तो समझ में आ गई, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो आपने कहा कि यहाँ से पठार भी पढ़ना है, पर्वत भी पढ़ना है, लेकिन कौन कौन पठार और कौन कौन पर्वत पढ़ना है? तो आइए हम आपको दिखा देते हैं कि कौन कौन से पठार और पर्वत को आपको हम पढ़ाने वाले हैं। तो हम पढ़ाएंगे पर्वतों में, अगर बात करते हैं तो कुछ ऐसे पर्वत जिनका नाम हमने रखा है, आप नाम रखे हैं, बिल्कुल हमारे अलावा कोई दूसरा नाम नहीं रखा है। तो यहाँ से नाम हमने रख दिया है पहला एक पर्वत जिसका नाम है अरावली। अरावली पर्वत पहले नंबर पे आएगा, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आएगा विंध्यन, विंध्यन, ये विंध्यन आएगा, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आएगा सतपुड़ा, सतपुड़ा, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आएगा क्या? तो यहाँ आएगा वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिर किसको कम पढ़ेंगे? कम किसको पढ़ेंगे? यो तो बताइए, आप तो सबको कहते हैं कि बड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, तो किसको कम पढ़ेंगे? जैसे गुजरात में कुछ पहाड़ियां छोटी छोटी मिलेंगी, बाटा है, मांडव है, ठीक है, गिर है, गिरनार है, इन सबको थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। यहाँ भी बहुत, सतपुड़ा में भी कई पार्ट मिलेंगे छोटे छोटे, उनको भी राजपीपली है, महादेव है, मैकाल है, ये सबको थोड़ा छोटे छोटे में पढ़ेंगे हम लोग। तो जो पार्ट के भी पार्ट हैं उनको थोड़ा सा कम कवर करेंगे, जो एक पूरे अकेले हैं तो उनको थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। बाकी ऐसे ही पर्वतों के साथ साथ पठारों में भी कुछ पढ़ना है। पठारों में क्या क्या पढ़ेंगे? तो आइए यहाँ पे पठारों में भी पढ़ लेते हैं। और पहले नंबर पे किसके बारे में पढ़ लेते हैं पठारों में? तो पहले नंबर पे हम आ जाते हैं यहाँ से। आपको एक नाम पहले भी हमने बताया था, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, बाघेलखंड का पठार, दंडकारण्य का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, तेलंगाना का पठार, छोटा नागपुर का पठार, शिलांग का पठार, दक्षिण भारत का पठार, सबको पढ़ेंगे, जिसे दक्कन पठार के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये सब आप पढ़ाएंगे? हाँ, हम पढ़ाएंगे, हम पढ़ाएंगे। तो कब पढ़ाएंगे? अभी नहीं पढ़ाएंगे। पहले किसको पढ़ाएंगे? अरावली को पढ़ाएंगे। 1 मिनट पानी पीते हैं तब। तब तक पानी वानी पी लो, पानी वानी पी लो, फिर पढ़ते हैं। इतना ब्रेक नहीं देंगे कि जाके खाना खाने लगो, लेकिन पानी वानी पी सकते हो बीच बीच में। तो फिर चले आगे, चलिए आगे चले जी। हाँ जी, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई बहाना बनाना हो अभी तक, अभी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं
अरे सर अभी तक नहीं स्टार्ट हुई थी ना, अभी तो स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर अब तक हम लोग को क्यों बहका रहे थे? ये बहकाया नहीं जा रहा था, ये बताया जा रहा था कि आगे क्या होगा। ठीक है जैसे एक छोटी सी बात और याद रखना, एक छोटी सी बात, जब कोई काम करना हो ना, तो एक था, नाम तो नहीं याद आ रहा है, कोई बहुत बड़े दार्शनिक थे, उन्होंने कहा कि अगर आपको पेड़ काटना है और 4 घंटे का अगर आपको समय मिला है, तो 3 घंटे तक कुल्हाड़ी को केवल उसकी धार तेज कीजिए, लास्ट के 1 घंटे में वो फटाफट कट जाएगी। अभी हम धार तेज कर रहे थे, और जिनको लगता है ना कि अब हम हारने वाले हैं, अभी तो हम धार तेज कर रहे थे। यह मैसेज आने वाला था, धार तेज कर रहे थे, अभी तो युद्ध में उतरे भी नहीं हैं, उतरेंगे तो कितनों को हवा नहीं लगेगी, इसलिए अभी धार तेज कर रहे हैं, तो शांति से बैठे रहिए। ठीक है, बाकी क्लास में बच्चों को नहीं कहा जा रहा है, ये समझदार लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्या चीजें देखते हैं। तो पहले सबसे पहले अरावली, अभी तो हम इस प्रायद्वीप पठार के बारे में बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे। जैसे यहाँ अगर ज्यादा चीजें देखनी है तो यहाँ देख लीजिए, क्या क्या देखना है कुछ देख लीजिए। लोकेशन कहाँ से कहाँ तक है, तो सदर्न इंडिया, ये पूरा का पूरा दक्षिण भारत कवर करता है। ठीक है, ये रेगुलरली अगर देखें तो ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर शेप का है। ठीक, इसमें अगर बात करें तो बाउंड बाय अरावली, अरावली से यहाँ से घिरा हुआ है। राजमहल पहाड़ी, ठीक है, राजमहल पहाड़ी से घिरा हुआ है। वेस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, ईस्टर्न घाट से घिरा हुआ है, इधर से राजमहल की पहाड़ियां आती हैं। अगर बात करें तो अगर जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की बात करें तो ओल्डेस्ट है, सबसे ज्यादा पुराना है। क्यों पुराना है? ये सब तो नए बने हैं, यह तो पुराना भाग है। अगर बात करें तो पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड है, हमने बताया। फाउंड बाय एंशिएंट सिंक्लाइन, एक मतलब पुरानी यहाँ से बना हुआ है। और इग्नीशियस रॉक और मेटामॉर्फ, मतलब कि इसका क्या होता है, सिंपल मतलब आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बना है, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से बना है। इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से इसको कहा जाता है। और भी चीजें अगर डिवीजन की बात करते हैं तो भाई सेंट्रल हाईलैंड में मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड, बागेलखंड, छोटा नागपुर। डेक्कन में अगर देखें तो हाईयर टूवर्ड में आ जाएगा डेक्कन प्लेटू, यहाँ बीच में आएगा। देखेंगे एक एक को, घबराना नहीं है। और फिर मेजर माउंटेन रेंज में देखेंगे तो अरावली है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में अगर बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट में भी कुछ को पढ़ना है, यहाँ विंध्य के बारे में पढ़ना है, ईस्टर्न घाट के बारे में पढ़ना है, यहाँ अरावली के बारे में कुछ माउंटेन रेंज वगैरह अगर हम बात करेंगे तो भाई यहाँ कुछ चीजें अभी हम समझेंगे, तो अभी अरावली हमने आपको पढ़ाया है नहीं। रिवर सिस्टम में अगर बात करें तो यहाँ वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करने वाली नर्मदा कावेरी रिवर है, ईस्ट में फ्लो करने वाली महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, वाटर फ्लोइंग, ये सारी चीजें अरबियन और वेस्ट बंगाल में जाती हैं। मिनरल्स की बात करते हैं, यहाँ छोटा नागपुर के प्लेटू में आयरन, कोल, ये सब जब हम पढ़ेंगे तब उनको देखेंगे। ठीक है, अभी कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। क्या करते हैं? केवल बस चुपचाप जो हम पढ़ा रहे हैं वह पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। आपको कुछ आता है? कुछ नहीं आता है। हमको कुछ आता है? कुछ नहीं आता है। हम क्या करते हैं? बच्चों को बहकाते हैं। आप क्या करते हैं? बहक जाते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अरावली, अरावली पढ़ना है। मजा तो तब है जब हारी हुई बाजी जीत लिया जाए। ठीक है, और अब हम उधर कर रहे हैं, इस समय हम वही कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, हंसी आ रही है, उसके पीछे रीजन कोई और है। देखिएगा, इसमें हम अरावली को देख रहे हैं। ये रहा अरावली। कौन है? क्या नाम है इसका? अरावली। सर जी अरावली, आपने ही तो कहा है अरावली है, फिर ऐसे गुस्से में हो के हमसे क्यों पूछ रहे हैं? अरे तो नहीं बोलोगे तो क्या करेंगे? तुम ही तो लोग हो
जिनके भरोसे हम क्या कहते हैं, किसी को कुछ नहीं समझते, तुम्हें लोगों के भरोसे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, बच्चे ही हैं जिनके वो बिहेव पे हम लोग भी बड़े बोलते रहते हैं। और ये है अरावली। अरावली के बारे में क्या चीजें याद रखनी है, तो अरावली के बारे में पहली बात यहाँ से क्या याद रखनी है, पहली बात पूरे के पूरे दुनिया में सबसे पुराना पर्वत है। पूरी दुनिया में अगर बात करते हैं तो सबसे पुराना पर्वत भैया, सबसे पुराना पर्वत है, सबसे पुराना पर्वत। अच्छा सर जी, सबसे पुराना पर्वत है जी, बिल्कुल सबसे पुराना पर्वत। इतना पुराना पर्वत कोई नहीं है। और वो कैसा, फोल्ड माउंटेन। ओहो, तब तो फोल्ड माउंटेन हमने पढ़ा था कहीं ना कहीं। हाँ, हिमालय की तरह, हिमालय की तरह क्या है, हिमालय की तरह फोल्ड माउंटेन है, मतलब मोड़दार पर्वत है। मोड़दार पर्वत है, फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन का सिंपल सा मतलब आपने तो बताया था कि ये जो प्लेटें हैं टकराएंगी तो कोई नीचे जाएगा, कोई ऊपर जाएगा। जो हल्का है वो ऊपर जाएगा, जो भारी है वो नीचे जाएगा। तो इसको तो हमने बहुत डिटेल में बताया है पहली क्लास में, इंडियन जियोग्राफी की पहली क्लास, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ ये बात पता चल गई कि फोल्ड माउंटेन है। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखना है, सबसे पुराना है। ठीक है, ये तो बड़ी सिंपल बात हो गई सर जी। अब देखिएगा ये अरावली कहां से कहां तक है। तो अगर बात करते हैं इस अरावली के बारे में, तो ये अरावली यहाँ से यहाँ तक, नाम 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 बताइए। तो हम बोलते हैं, थोड़ा सा गुजरात के क्षेत्र में भी आ जाता है, तो इसको हम बोल देते हैं ई है कहां से, तो ई भैया गुजरात के पालमपुर से। गुजरात में एक तो जगह है और वो जगह पालमपुर है, इसका नाम भी हम ही रखे थे। तो ये जो पालमपुर है, यहाँ ए लगा देना, नहीं कोई जगह मीनिंग नहीं आता है, सच में नहीं आता। ठीक है, तो ये पालमपुर है, गुजरात के पालमपुर से कहां तक फैला है, तो दिल्ली के मजनू के टीले तक। ठीक है, अब इसके पीछे क्या राज है, वो राज आज नहीं बताएंगे। राज को राज रहने देते हैं, उसको बाद में बताएंगे। क्यों, क्योंकि वहां ना अच्छी अच्छी घटनाएं होती है, तो उसको राज को अभी राज रहने देते हैं, उसको बाद में हम बता देंगे। अभी हमको दूसरा काज है, तो अभी राज को राज रहने देते हैं। तो यहाँ पे दिल्ली के किले तक फैला है भैया। और इसमें अगर हम बात करते हैं तो लगभग ये कितना है, तो लगभग इसके बारे में बात करें तो 720 किलोमीटर के आसपास अप्रोक्सीमेट है। ठीक है, ये क्या काम करता है, कि पहला तो पता चल गया पुराना है, फोल्ड माउंटेन है, बहुत बड़ा काम करता है। ऐसा कौन काम कर दिया सर जी, तो काम क्या करता है, काम ये करता है कि इसकी, अच्छा हाईएस्ट पीक थोड़ा सा याद रखिएगा, इसके माउंट आबू पहाड़ी पर, माउंट आबू पहाड़ी पर, माउंट आबू पहाड़ी पर एक चोटी है जिसका नाम है गुरु शिखर। ये इसकी हाईएस्ट पीक, इसकी हाईएस्ट पीक है। ठीक है, हाईएस्ट पीक। कौन कौन से राज्य में फैला है, तो भाई गुजरात तो आइए गया, तो गुजरात, राजस्थान, कुछ कुछ पार्ट इसका आ जाता है। अगर हम बात करें तो बहुत कम नाम मात्र के आएगा, छोड़िए ना उसको, दिल्ली लिखिए डायरेक्ट, दिल्ली। ठीक है, तो ये यहां तक फैला है। अब ये काम क्या करता है, जो काम की आप बात कर रहे थे, तो काम ये करता है अरावली, अरावली काम ये करता है कि यहां से दो पार्ट में डिवाइड करता है। किसको, एक पूरे के पूरे राजस्थान के इस पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है, राजस्थान को दो भागों में बांटता है।
पहला इधर का ये जो क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र को हम लोग नाम देते हैं बड़ा प्यारा सा जो ट्रेंड में चलता है, और इस प्यारा सा जो इसका नाम हम बता रहे हैं क्या है, थार। थार मरुस्थल, थार जो गाड़ी चल रही इसकी बात नहीं कर रहे हैं। कईयों के तो इसी पे खुशी आ गई, अरे सर जी थार बनाता है हमको भी बनवा दीजिए। बनवाएंगे, पहले पढ़ लो ढंग से फिर बनवाएंगे। कनेक्ट काहे नहीं है, कनेक्ट क्यों नहीं है, कनेक्ट होना चाहिए। पासपोर्ट ओपन किए नहीं, आप तो कनेक्ट की बात करते हैं। ये सारी चीजें तो स्लाइड हट जाएंगी। चलिए जब हटेंगी तो देखा जाएगा। अभी ना इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं यहाँ से, यहाँ आ गया। ठीक है, वो स्क्रीनशॉट क्यों लेते हैं बचा के, ताकि आपको बताएं बदवा कर कि क्या क्या पढ़ा दिए थे। ठीक ना, तो ये सारी चीजें, तो यहाँ से अगर बात समझ में आ गई इतनी चीजें, तो ये थार मरुस्थल एक साइड बनाता है, एक साइड क्या करता है इधर मैदानी क्षेत्र बना देता है। अभी जो मैदानी क्षेत्र बनाता है इसको नाम क्या दिया जाता है, तो इसको नाम दिया जाता है जयपुर उदयपुर का मैदान। अच्छा, तो यहाँ पे बनाता है जयपुर और उदयपुर का मैदान बना देता है, जयपुर और उदयपुर का मैदान। अब इसके पीछे क्या कारण है, इसके पीछे का बड़ा सिंपल कारण है कि अगर हम बात करें क्या क्या रीजन है इसके पीछे, तो देखिए जब यहां से ये भारत एक और बना दीजिए, अच्छा एक और बना देते हैं, तो यहां से अगर हम बात करेंगे इस पूरे भारत में थोड़ी सी इसकी संरचना अच्छी बननी चाहिए। तो इस भारत की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक छोटी सी बात याद रखनी है कि यहां से आता है कई बार क्या क्या आता है, ये आ रहा है मानसून। जब यहां से मानसूनी हवाएं आएंगी तो ये मानसूनी हवाएं जब इसके पैरेलल है, समांतर रहेगा, तो ये मानसूनी हवाएं बिना रुके यहां से आगे निकल जाएंगी। हाँ सर, यहां से बिना रुके ये लोग आगे निकल जाएंगी, किसी भी तरीके से अरावली नहीं रोकेगा। लेकिन यही हवाएं यहां से मानती नहीं है और चली जाती हैं यहाँ पर। अब यहाँ पहुंचने के बाद फिर यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियां हमने बताया था आपको, तो यहाँ जाने के बाद ये क्या करेंगी, यहाँ से इस साइड घूम गई। अब घूमने के बाद जब ये आई ना तो ये टकरा गई अरावली से। अब जैसे अरावली से टकराई तो कमाल हो गया। क्या हो गया, कमाल हो गया। कैसे, जब अरावली से टकराई तो अरावली से टकराने के बाद यहाँ हो जाती है बारिश। क्या हो जाती है, यहाँ हो जाती है बारिश। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगी भाई, यहाँ पे हो जाएगी बारिश। कैसी बारिश, धमाधम बारिश। बहुत ज्यादा होती है क्या, नहीं लेकिन होती है। तो इसको नाम हमने क्या दे दिया, इसको नाम हमने दे दिया ये मैदानी क्षेत्र यहाँ से बन गया। मतलब तभी तो बन गया मैदान। और यह हवा यहाँ तो कभी नहीं पहुंच पाई। जब यहाँ कभी नहीं पहुंच पाई तो यहाँ पे क्या बन गया, यहाँ पे बन गया थार जैसा क्षेत्र, मतलब थार का मरुस्थल बन गया। अब बोलिए, ये बात अगर समझ में आ गई है तो क्या बोलना है, क्या बोलना है, राइट द कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है एक अच्छी सी प्यारी सी बात कि सर जी समझ में आ गया है। आपको क्या लग रहा था हम क्या बोलेंगे, नहीं मतलब मन में क्या चल रहा था, बोलो फटाफट। मन की बात मोदी जी करते हैं, हम लोग नहीं करते। मन की बात मोदी जी केवल करेंगे, हम लोग नहीं करते हैं। हमारे मन की बातों को मन में ही दबा के रखना पड़ता है। मोदी जी की तरह ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि देखिए दोस्तों आज रात 12 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, तो ये मन की बात मोदी जी कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अरावली के बारे में इतनी सारी पॉइंट याद रखनी है। अरावली इज द फिनिश। ठीक है, तो पहला कौन हमने यहां से खत्म कर दिया, अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत।
चलिए आगे बढ़ जाएं। और आगे अगर बढ़ जाते हैं तो आगे कौन सा पर्वत दिखाएंगे? आगे आपको हम दिखाएंगे एक सुंदर सा पर्वत और उसका भी नाम क्या है? विंध्य। अच्छा सर जी, विंध्य पर्वत अगर आपको दिखाना है तो दिखा दीजिए ना। दिखाएंगे ही, ऐसे नाराज थोड़ी होते हैं। विंध्य पर्वत भी आपको दिखाएंगे। ये रहा विंध्य माउंटेन। अच्छा, यहाँ मैप में पहले देखो फिर यहाँ आते हैं। ये है विंध्य, विंध्य विंध्य, ठीक है। एक विंध्य चाहे कहिए चाहे विंध्यन कहिए, विंध्य माउंटेन के नाम से जाना जाता है। पर्वत के बारे में अभी हम इसको देखते हैं, सारी चीजों के बारे में अभी हम आपको बता देते हैं। क्या क्या बताना है? पहले इस पे एक बात याद रखनी है कि यही नियम तो आपका हम लोगों को अच्छा लगता है कि आप बिना मैप के कुछ नहीं बनाते हैं, बट इतनी बार मत बनाया करिए किसी की नजर लग जाती है। तो नजर लगने से कुछ होता नहीं है, लगाने वालों को लगाने दीजिए और हम उनको ऐसे ही वो नजर लगाते रहें और हम उसको बनाते रहेंगे। तो यहाँ बीच में एक पर्वत आता है, जिस पर्वत का नाम क्या रखा जाता है? नाम आप बता दीजिए। तो नाम इसका रखा गया विंध्यन, ठीक है। इस पर्वत का नाम क्या रखा गया है? विंध्यन पर्वत। अच्छा सर जी, ये पर्वत किस टाइप का है? तो इस पर्वत के बारे में भी बता दीजिए। उसके बारे में तो आपने कहा था वो कैसा पर्वत है? वो पर्वत आपने बताया था कि फोल्ड माउंटेन है। इसके बारे में बता दीजिए। तो ये भैया ब्लॉक माउंटेन है। ब्लॉक माउंटेन का क्या मतलब होता है? तो ब्लॉक माउंटेन का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर ऐसे एक पर्वत बना था। मतलब ये दो पर्वत थे। पहले तो ये समझिए कि एक पर्वत ए था, एक पर्वत ए था, ये दो पर्वत थे। अब ये दो पर्वत थे, ऐसे समझना है कि ये दोनों बिल्कुल ऐसा बनाइए। ई पर्वत था, ठीक है। अब ई पर्वत था और किसी के वजह से, किसी के कारनामों की वजह से इसके बीच में क्या आ गई? क्या है? ये अलग हो रहा है। तो कैसा कारनामा? खतरनाक। ये यहां पे आ गई, क्या यहां पे आ गई, ठीक है। तो ऐसे पर्वत को क्या कहा जाता है? ऐसे पर्वत को जो इससे बनते हैं उनको हम अभी बताएंगे। लेकिन ये ऐसा पर्वत है क्या? नहीं नहीं। ई पर्वत कैसा है? तो ई पर्वत ऐसा है कि एक पर्वत चला गया नीचे, ई पर्वत उठ गया ऊपर। तो ऐसी संरचना हम बनाएंगे, ऐसी ऐसी संरचना, ठीक है। मतलब यहाँ पे ई जो उठा हुआ भाग है, ई है कौन? तो ये है पर्वत। इसको भी क्या कहेंगे? इसको भी कहेंगे पर्वत। और ये जो धंसा हुआ है इसको कहेंगे घाटी। तो ये जो ब्लॉक जैसी संरचना बन गई है, इसी ब्लॉक जैसी संरचना को क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं ब्लॉक माउंटेन। बाकी इनको डिटेल में कहां डिस्कस करेंगे? कहां डिस्कस करेंगे? फिजिकल जियोग्राफी में। फिजिकल जियोग्राफी में बाकी इसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। फिजिकल जियोग्राफी में सब कुछ चर्चा करेंगे, सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिकल जियोग्राफी में, ठीक है। वहां पर भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसके बारे में क्या क्या याद रखना है पॉइंट? तो एक पॉइंट याद रखेंगे कि ये कहां से कहां तक है। तो कहां से कहां तक है भैया, इसको कैसे कहां लिखें? यहां लिख दीजिए ना। यहां क्यों नहीं लिख देते हैं? तो यहां लिख देते हैं। चलिए, नाराज हो रहे हैं बच्चे तो यहां लिख ही देते हैं। अरे रुक जा जरा, कुछ बात करनी है। बात क्या करनी है? ये पहली बात कि ये गुजरात से चलता है, गुजरात से। अच्छा जी,
गुजरात से चलेगा और कहाँ जाएगा? बिहार। अच्छा, बिहार गया है। वो बिहार के किस स्थान पे? तो सासाराम। सासाराम, ये आसाराम नहीं है, इस सासाराम है। ठीक है, ऐसे बहुत लोग आए हैं, राम रहीम, आसाराम, सासाराम, लेकिन बिहार का एक जगह है और वो बिहार का जो जगह है उसका नाम है सासाराम। तो गुजरात से लेके सासाराम तक फैला है और इसी को नाम देते हैं हम लोग क्या? विंध्य माउंटेन। गुजरात से लेके और ये सासाराम तक फैला हुआ है। कौन कौन सा इसमें राज्य आ जाएगा? तो हम बात करते हैं पहले नंबर पे गुजरात तो आ ही जाएगा, दूसरे नंबर पे एमपी भी आ जाएगा, तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो यूपी का कुछ पार्ट आएगा क्या? यूपी का पार्ट नहीं, बिहार का पार्ट, यस ऑब्वियसली इट्स अ कम फॉर दिस श्रृंखला सीरीज बोलेंगे। अंग्रेजी नहीं आती आपको, कैसे बोलते हैं तो सीरीज बोलेंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ से आगे अगर बात करते हैं तो आगे क्या कहेंगे? आगे इसमें और कोई पॉइंट है क्या? बहुत पॉइंट है। इसके ईस्टर्न पार्ट को ये अगर पूरी की पूरी हम श्रृंखला मान रहे हैं तो इसके इस ईस्टर्न पार्ट पे, यहाँ पे इसके पूर्वी हिस्से पे, यहाँ इसको कहा जाता है क्या? कैमूर के नाम से जानते हैं, कैमूर के नाम से जाना जाता है, कैमूर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब कैमूर के नाम से जाना जाता है तो यहीं पर, ठीक है, इसी कैमूर पे हम लोगों को क्या याद रखना है? ये जो अरावली का ईस्टर्न पार्ट है इसी को नाम दिया जाता है कैमूर। ठीक है, यहाँ से जो है ये चीजें निकलती हैं। ठीक, बाकी आपको हमने यहाँ पे माउंटेन दिखाई दिया है। यहाँ इसके बारे में यहाँ तो हमने आपको दिखाई दिया है अरावली और विंध्य के बारे में। ठीक है, ये हाईएस्ट पीक यहाँ पे आप लोगों को मिलेगी और यहाँ से भी आपको कुछ चीजें देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर एक विंध्य का क्षेत्र है। ठीक है, बाकी और भी सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अभी आगे भी और सारी चीजें हम समझने वाले हैं। ऐसा टेंशन नहीं लेना है कि अब ये इतने पे छोड़ेंगे क्या? नहीं नहीं, छोड़ने वाले नहीं हैं। तो इसका ईस्टर्न पार्ट क्या कहलाएगा? कैमूर कहलाएगा। और फिर हम लोगों को क्या समझना है? तो अब हमको समझना है किसके बारे में? सतपुड़ा के बारे में। बट सतपुड़ा के बारे में अगर आपको हम बताएं तो भाई वो सारी चीजें हम आपको एक स्लाइड भेज के फिर दिखा देते हैं। मैं भी वो स्लाइड अभी पहले विंध्य की एक फोटो आपको हम दिखाना चाहते हैं, इसीलिए अगर फोटो आपके पास पहुंच जाता है तो आपको हम दिखा देते हैं। हाँ, कहाँ गया जी? आया कि नहीं आया? आ गया होगा आपको। आज हम बड़ा ही अच्छा चीज दिखाने जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं सोचना है। ये है कैमूर। उसको लगता है अरे सर जी व्हाट्सएप खोल रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे, उसमें क्या बड़ी बात है? व्हाट्सएप खोल रहे हैं सब चीज तो देखिए रहे हो, क्या बचा है? तो फिर व्हाट्सएप में देखिए लो, इसमें कुछ नहीं। ठीक है, ऐसा थोड़ी सोचते हैं।